क्या तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन, इसकी क्या रणनीति है, क्या मंशा है और आखिर हिंदुओं के खिलाफ ये इतना बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है? एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं कि हिंदुस्तान में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 9 राज्य हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको विश्वास न हो रहा हो, लेकिन मैं आंकड़े और प्रतिशत के साथ आपको बताऊंगी कि उन राज्यों में किस राज्य में कितने हिंदू हैं और आखिर ये अल्पसंख्यक की स्थिति क्यों आ गई। क्या इसमें एक बड़ी भूमिका, इसमें एक बड़ी वजह धर्म परिवर्तन को माना जाए? क्योंकि लद्दाख में अगर आप जाएंगे तो यहाँ 1% हिंदू मिलेगा आपको। मिजोरम में अगर आप जाएंगे तो 2.75% यानी लगभग 3.25% यहाँ पर हिंदू होगा। लक्षद्वीप में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3.25% के बीच में हिंदू मिलेगा। कश्मीर में मात्र 4% हिंदू रह गया है। नागालैंड में 8.74% हिंदू रह गया है। आप सोचिए 100% में से कितने हिंदू हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये हालात क्यों हुए हैं। मेघालय में लगभग 12% हिंदू हैं। अरुणाचल में 29% हिंदू हैं। यहाँ तक कि पंजाब में भी हिंदू अल्पसंख्यक की कगार पर हैं। 38% के आसपास यहाँ पर हिंदू। मणिपुर में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 41% के आसपास हिंदू हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। क्या वजह है इसे समझना होगा। लगातार जिस तरीके से हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जा रहा है वो ये बता रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के चलते एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हिंदुओं को कहीं न कहीं टारगेट किया जाता है। उनको लालच दिया जाता है। और देखिए टारगेट कैसे समुदाय को किया जाता है, जो गरीब हैं, जैसे कुछ मूक बधिर बच्चे हैं, इनको टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। जाहिर है हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ पर भुखमरी भी है, यहाँ पर गरीबी भी है, यहाँ पर लोगों के पास खाने को भी नहीं है, कई लोगों के पास अपने घर भी नहीं है, कई के पास नौकरी भी नहीं है। बस उसी का फायदा उठाया जाता है और ये सारी फंडिंग होती है विदेशों से। ईसाई मिशनरी भी कई ऐसी हैं जो हिंदुओं को कन्वर्जन कराती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब खुद योगी सरकार गंभीरता दिखा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 2 मौलवी की, उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ऐसे भी आदेश सरकार की तरफ से मिले हैं। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये बंद कब होगा। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की आज से हो रहा है। मुगलों के जमाने में आपको याद होगा कि धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर कराया जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यही पैसे के लालच से कराया जाता था। और आज हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र हिंदुस्तान में आज भी अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो लालच देकर कराया जाता है, वो आपको डराकर कराया जाता है, वो चमत्कार का आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप आइए, इतने चमत्कार हो जाते हैं इस धर्म में। तो ये जो बहुत घातक है, आप समझिए, इसकी गंभीरता को समझना होगा। और खासकर जब मैं उन राज्यों की आपको परसेंटेज बता रही हूं कि कौन से राज्य हैं, सोचिए 9 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। आखिर क्यों? क्या इस पर राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनाने की जरूरत है? क्या केंद्र सरकार को अब इस पर कानून बनाने की जरूरत है और कड़े प्रावधान करने की जरूरत है? हालांकि जब यूपी में ये ऐसा कानून बना तो जाहिर है कि इसका कई लोगों ने विरोध किया। और विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि बड़े पैमाने पर एक मशीनरी काम कर रही है और जब कानून बनेगा तो जो पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। तो मैं जुड़ूंगी आपके साथ 1 बजे और इस पूरे मसले पर चर्चा होगी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है तो आखिर हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र कितना हो रहा है, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कितना हो रहा है, ये समझना होगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मिलती हूँ आपसे 1 बजे जी हिंदुस्तान।